3 दिन में करीब 60,000 किसान यहाँ पर आएंगे और जो प्रदर्शन लगी हुई है, नवाचार हुए हैं, आधुनिक तकनीकी आई है, कि सिंचाई को लेके हो, कृषि को लेके हो, हॉर्टिकल्चर को लेके हो, बागवानी को लेके हो, उसके बारे में भी और संगोष्ठियाँ होगी अलग अलग तरह से, जिसमें इंटरेक्शन होंगे आपस के अंदर, ज्ञानवर्धन होगा, एक्सपर्ट आएंगे, वो अपनी बात कहेंगे। तो ये प्रोग्राम अपना आप में एक अद्भुत प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से राजस्थान के किसानों का एक नवाचार से रूबरू होने का अवसर मिलता है। मुझे खुशी है कि कोई ज़माने में खाली उद्योगपतियों के या उद्यमियों के सम्मान समारोह होते थे। जब मैं पिछली बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था, तब हरजीराम बुर्रे जी मेरे कृषि मंत्री थे, जो आज लालचंद कटारिया जी है। उस वक्त में हमने एक नई शुरुआत करी किसानों के सम्मान समारोह की, जो पहले नहीं होता था। उसके बाद में अब किसानों का होने लग गया सम्मान समारोह। इस बार हमारी सरकार बनी तो हमने पशुपालकों के सम्मान समारोह दिया, और इस प्रकार के कृषि महोत्सव करना अब जयपुर के बाद में अगली बार अब इसी महीने के अंदर उदयपुर में होने जा रहा है, फिर जोधपुर के अंदर होगा। जगह जगह ऐसे कृषि महोत्सव, किसान महोत्सव होके जो कुछ भी प्रौद्योगिकी बनती है, नई नई खोज होती है, उसका लाभ नीचे तक कैसे पहुंचे। रिसर्च करना एक बात है, उसका लाभ कैसे पहुंचे गांव तक, किसान तक, वो दूसरी बात होती है। इसलिए अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि उन्होंने पंचायत वाइज कोशिश करी है जो किसानों तक बात पहुंचा सके, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, वरना बात पहुंचती नहीं है। जैसे हम स्कीम बनाते हैं तो मुश्किल से 70-80% लोगों तक बात पहुंचती है। अभी हमने जो महंगे इलाज शिविर लगाए हैं, क्यों लगाए गए? इसलिए लगाए गए हैं कि जो स्कीम बनी है जिन लोगों के लिए, उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और मुझे खुशी है कि ये प्रोग्राम इतना कामयाब रहा है। करीब 7 करोड़ तो कार्ड बन चुके हैं, गारंटी कार्ड, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से। मुख्यमंत्री गारंटी दे रहा है, 7 करोड़ कार्ड बन चुके हैं, और 1,55,00,000 के करीब परिवार जुड़ चुके हैं अभी तक। बहुत कम परिवार जुड़ने बाकी रहे, 30-35 लाख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो प्रोग्राम ऐसे होते हैं कृषि मेलों के, कृषि उत्सव के, उसके अनेकों फायदे होते हैं, और यही कोशिश रहेगी आगे भी। इसीलिए आपने देखा होगा एक तरफ किसानों का अलग बजट पेश करने वाला राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर बन गया। मैंने घोषणा की थी अगला बजट मेरा किसान बजट अलग पेश किया जाएगा। मुझे खुशी है उसके बाद में हमारा तो 1 साल बाद आना था असेंबली बजट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उसी दरमियान के अंदर किसानों का अलग बजट पेश किया। एक अच्छी शुरुआत होती है तो धीरे धीरे वो पूरे देश में फैलती है, पूरे देश को फायदा मिलता है। हमने कई नवाचार किए हैं राजस्थान के अंदर भी, जो शायद देश में कहीं पे भी नहीं है। यही हमारी बड़ी ताकत है। आज राजस्थान का नाम जो चर्चा में है देश भर के अंदर, वो ओपीएस के तो कारण है ही है, जिसके कारण पूरे देश का कर्मचारी वर्ग, राष्ट्रीय बैच शुरू हो गई है। कई लोग हमारी आलोचना भी कर रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट। कई आर्टिकल आने लग गए हैं कि बहुत अच्छा फैसला किया है, शानदार वित्तीय प्रबंधन है राजस्थान का।
राजस्थान की फाइनल लिस्ट देखते हुए संभव है, ऐसे ऐसे आर्टिकल आने लग गए हैं। उसी प्रकार से 25 लाख की योजना और राइट टू हेल्थ एक्ट, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून पास किए थे। आरटीआई का, राइट टू एजुकेशन का, नरेगा गांव में रोजगार के लिए, और खाद्य सामग्री का गारंटी, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। ये 4 कानून पार्लियामेंट में पास हुए। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ये कानून पास किया, इतिहास बन गया है। 25 लाख का बीमा तो है ही है, वो तो बहुत बड़ा फैसला है, परंतु उससे बड़ा फैसला मानता हूँ मैं कि राजस्थान वासियों की स्वास्थ्य की गारंटी का कानून बन गया एक्ट असेंबली के अंदर। अब स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखे, इलाज करवाए, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री है। ये पहला राज्य है देश के अंदर जिसने ये काम किया। इसलिए मैंने कहा कि एक से बढ़ के एक ही काम ऐसे कि राजस्थान, जिस कारण से राजस्थान अब चर्चा में आ गया देश के अंदर, जिसमें आप देखिए इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना भी, जो कहीं नहीं है देश के अंदर, एक अंदर राज्य में होगी। पेंशन 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को। हमने प्रधानमंत्री जी से मांग करी है, आप भी पार्लियामेंट में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास करो, जिससे कि तमाम देशवासियों को, चाहे वो किसान हैं, सब किसान अमीर नहीं होते हैं। कई किसानों के पास लैंड होल्डिंग बहुत कम होती है, जमीन कम होती है, तो वो ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता है। कुछ किसान अमीर होते हैं। मजदूर है, बूढ़ा होते बेचारा वो काम नहीं कर सकता, फिर क्या कमा खाएगा। दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी है, हर परिवार जिसको जरूरत है उसको सरकार की तरफ से फिक्स अमाउंट मिलता है। वही कानून बनना चाहिए देश के अंदर। समय आ गया सामाजिक सुरक्षा का कानून बने। और मैंने ये भी कहा कि राइट टू हेल्थ कानून बना राजस्थान है, वो कानून भी देश के लिए बनना चाहिए। तो ये आज भी जो कल बनाने पड़ेंगे कानून, राज्यों को भी और देश को भी। इसी प्रकार से 8 रुपये का भोजन, अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे आपको, इतनी पॉपुलर स्कीम हो रही है, वो बहुत शानदार है। 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं। जो पैसे वाले हैं वो तो 1 लाख फीस होती है, 50,000 फीस होती है, दे देते हैं। गरीब परिवार को, किसान परिवार को लगना चाहिए कि अगर मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं हैं, मेरा बेटा टैलेंटेड है, तो सरकार कोचिंग करवाएगी तो कम से कम बराबरी का प्रतिस्पर्धा हो सके। 500 बच्चों को हम विदेश भेजने लगे हैं। मैं उदाहरण देता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर गए थे जब बड़ौदा के गायकवाड़ साहब ने भेजा था उनको पढ़ने के लिए। आज वो संविधान निर्माता बन गए, इतिहास में नाम दर्ज हो गया। राजस्थान में बच्चे जो किसान के भी हो सकते हैं, मजदूर के भी हो सकते हैं, जाएंगे, वो जब वापस आएंगे हो सकता है कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई एक्सपर्ट बन सकता है, खेती के लिए भी कुछ भी हो सकता है, एक्सपोजर होगा उसका। वो हमारा मानव संसाधन राजस्थान का काम आएगा, पूरे देश के काम आएगा, राजस्थान का नाम ऊंचा होगा। इस प्रकार से जो हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं। गिग वर्कर्स लाखों हैं। आजकल जो नई नई गाड़ियाँ अगर आ गई, टैक्सियाँ आ गई है, सभी डिलीवरी होने लग गई है, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये नया शब्द आया है मार्केट के अंदर। उनकी सिक्योरिटी के लिए भी अभी राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, अध्यक्ष जी भी हमारे साथ बैठे हुए थे, तब हमने तय किया राजस्थान कानून पास करेंगे। अभी हमने 200 करोड़ रुपये लगा करके उनके वेलफेयर बोर्ड बनाया है। लाखों लोगों का फायदा होगा उसके अंदर। इस काम को किया राजस्थान ने। कामधेनु योजना अभी आप बताइए, लंपी रोग में अभी आपके आशीर्वाद से जो फैसला हमने किया बजट के अंदर, उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग हैं वहाँ पर।
PIL फाइल की थी कि लंपी रोग में देश भर में जो गाय मरी है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो PIL फाइल करने गया उसने तारीफ राजस्थान की करी, क्योंकि हम पहले फैसला कर चुके थे बजट के अंदर कि राजस्थान सरकार ने गायों के लिए जो काम किया है, पहला राजस्थान राज्य जिसने हमने गायों का अलग बनाया, निदेशालय बनाया। ये संतगण हमारे सदे संत महात्मा बैठे हुए हैं, इनको भी बहुत इस बात का एहसास है, गौशालाओं के प्रबंधकों को एहसास है। पहला राज्य राजस्थान बन गया जिसने गायों के लिए भी हम लोगों ने बनाया, निदेशालय बनाया, फिर सरकार ने उसको विभाग बना दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात थी। पर 500 करोड़ रुपए दिए पिछली सरकार ने, सिर्फ 5 साल में हमने 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हम लोग राजस्थान के अंदर गौशालाओं को दे रहे हैं, नंदीशाला को दे रहे हैं, 9 महीने का 12 महीने का अनुदान दे रहे हैं। नंदीशाला कोई बनाएगा कि पशु जो खेती का नुकसान कर देते हैं, कोई धनी धोनी होता नहीं उनका, कोई नंदीशाला बनाएगा तो 1,56,00,000 रुपये हम दे रहे हैं प्रति पंचायत, जो NGO आएगा उनको। इस प्रकार के क्रांतिकारी फैसले सरकार ने किए हैं। और लंपी रोग में 40,000 रुपये किसी को उम्मीद नहीं थी। अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे, कटारिया जी, कोई सोच नहीं रहा था। हमने टीकाकरण भी संकल्प ले रखा कि सब गायों का टीकाकरण कराएंगे, लगातार चल रहा है। पर लंपी रोग में जो गाय बच गई, और आज करीब 41,900 पशुपालकों को, अभी मैं आपके सामने एक बटन दबाऊंगा, IT का कमाल है ये मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर का कमाल है। जो राजीव गांधी का सपना था, जब वो प्रधानमंत्री बन गए 40 साल की उम्र में, तब उन्होंने सपना देखा कि हमारे देश के अंदर भी 21वीं सेंचुरी में जाए हमारा मुल्क, तो विकसित राष्ट्र जो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान है, उसकी तरह हम भी क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है सब क्षेत्र के अंदर, जिससे कि किसान को फ़ायदा हो, मजदूर को फ़ायदा हो, अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगे, कृषि में, पशुपालन में, सब में फ़ायदा कैसे मिले, ये उनका सपना था। आज मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आ गई, बच्चे अपने ज़्यादा होशियार हैं कि किस प्रकार उसका उपयोग करना। तो आज एक बटन दबते ही, अभी मैंने 10 दिन पहले 14 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर के पैसे भेजे थे उनके DBT खाते के अंदर। बटन अरे भाई, बटन दबाया, देखते देखते पूरे राजस्थान के अंदर 14 लाख महिलाएं से अधिक महिलाएं बैठी हुई थी, और पूरा प्रदेश देख रहा था टीवी के अंदर। हम लोग खुद देखते रह गए। जो स्क्रॉल चला एकदम 3-4 मिनट के अंदर, और जहाँ मैं मीटिंग ले रहा था वहाँ भी 500 महिलाएं बैठी थी, 700 महिलाएं बैठी हुई थी। उन सबके खाते में 3-4 मिनट के अंदर जो पैसा उनको मिलना था 640 रुपये, जिस 500 रुपये में सिलेंडर पड़े, उनका DBT उसकी हो गई, डायरेक्ट बैंक में पैसा पहुंच गया, खाते में पैसा पहुंच गया। अभी मैं दबाऊंगा बटन, आपके कुल जो है 52,760 पशुपालक, क्योंकि दुधारू पशु थे, वो लंपी रोग से मृत्यु हो गई। उनमें से 40,000 को, बाकी का भी खाता कंफर्म कर रहे हैं, खाते नंबर वगैरह, 11,000 बच जाएंगे। उसको अगले 7-8-10 दिन में उनको पैसा मिल जाएगा। आज मैं अभी आपके सामने 41,900 पशुपालकों को 175 करोड़ रुपए बटन दबाते ही 3-4 मिनट में उनके पास पैसा पहुंच जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, स्कीमें तो बहुत सारी है जो हमने शुरू की है, कोशिश की है। आपसे मेरी प्रार्थना है, समय बदल रहा है, हम चाहते हैं राजस्थान भी समय के साथ साथ में आगे बढ़े। राजस्थान वो नहीं रहा पहले वाला, जहाँ कहाँ सूखे पड़ते थे खाली सदियों से। पीने के पानी का संकट आज भी है, पर फिर भी इंदिरा गांधी कैनाल आ गई, ERC पिलाने की प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह
ट्यूबवेल की मशीनें पहले नहीं थी, वो आ गई थी, बदलाव हुआ है, मानसून का बदलाव भी हुआ है, और वो बात पहले वाली नहीं रही है। परंतु अब हम चाहेंगे समय के साथ हम बदलें। वाइस चांसलर बैठे हुए यहाँ पर, मैं कहना चाहूँगा विश्वविद्यालय में अच्छी अच्छी रिसर्च हो। रिसर्च हमारे यहाँ कम होती है, रिसर्च का सेक्टर बढ़ना चाहिए। रिसर्च होने के बाद में उसका लाभ गांव तक पहुंचना चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर। ये भी हमारा प्रयास होना चाहिए। पर किसानों को भी अगर सरकार एडवाइज करती है ड्रिप इरिगेशन का, बूंद बूंद खेती का, स्प्रिंकल का, फुहारा खेती का, उसका क्या लाभ है उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ड्रिप इरिगेशन में पानी कम खर्च होके उत्पादन ज़्यादा होता है, ये हमें समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके पानी बचेगा। हम चाहेंगे अगली बार, अभी हमारे कृषि मंत्री जी कह रहे थे इरिगेशन को और तवज्जो मिलनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा अगर सरकार अगली बार आ गई हमारी, तो हम चाहेंगे कि माइनर इरिगेशन जो है, छोटे छोटे बांध पूरे राजस्थान में जाल बिछ जाए उसका, आंध्र प्रदेश की तरह, और उससे सिंचाई हो, 2 फसल ले सके किसान, 1 फसल के बजाय 2 फसल ले सके, ये स्थिति बने। अभी तो आपके खाली अधिकांश क्षेत्रों में तो जहाँ इरिगेशन नहीं है वहाँ बरसात के पानी में निर्भर रहना पड़ता है। पर अगर पानी, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में बचने लग जाए और सरकार छोटे बड़े डैम बना दे, माइनर इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई होने लग जाए, कई क्षेत्रों के अंदर सिंचाई के साधन बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि राजस्थान तेज गति से प्रगति हर क्षेत्र में करे। इसलिए मैंने कहा कि विजन होना चाहिए 2030 तक राजस्थान भी देश की अग्रणी राज्यों की श्रेणी में पहुंच जाए। ये हमारा सपना होना चाहिए। वो सपना पूरा तब होगा तब पूरा प्रदेशवासी जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, सभी के मन में भाव आएंगे कि मुझे 2030 तक राजस्थान को आगे बढ़ाने में क्या करना है, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए लोगों की। ये होना चाहिए। किस प्रकार से पहले नारा दिया था भारत सरकार ने किसानों की इनकम डबल कर देंगे, वो तो हुआ नहीं। हमने जो है उन्होंने काले कानून लेके आ गए, तमाशा हो गया, 500-700 किसान मारे गए बेचारे। हमने जिस प्रकार से किसानों का अलग बजट पेश किया है, दुगनी राशि तक दी है किसानों के लिए, और साथ ही साथ में जिस प्रकार से 12 मिशन बनाए। अभी चीफ सेक्रेटरी उस समय कह रही थी आपको, मिशन मोड पे कृषि, किसान और कृषि को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जब आप सहयोग करेंगे तभी सरकार की योजना इम्प्लीमेंट हो सकती है। इस प्रकार से मैं चाहूँगा, आज राजस्थान की विकास दर भी भारत सरकार के आंकड़े हैं, जैसा अभी कटाई जी कह रहे थे, दूध उत्पादन में हम नंबर 1 बन गए हैं, तो कोई कम बात नहीं है, कम बात नहीं है। तो ये जो प्रगति हुई राजस्थान के अंदर, वो आपके सामने है। अब मैं चाहूँगा कि सब क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तब जाकर के आर्थिक विकास दर में नंबर 2 पे राजस्थान आ गए देश के अंदर। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, वहाँ जीडीपी आपकी 11.4% विकास दर आर्थिक, और हमारे यहाँ 11.04%। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर। कई क्षेत्रों में हम नंबर 1 है देश के अंदर। आईटी में हम नंबर 1 आ गए हम लोग। इस प्रकार से जो प्रगति हुई है पिछले 5 साल में, मेरे पास आंकड़े में वो उसमें नहीं रहना चाहूँगा, टाइम लग जाएगा। 5-6 आंकड़े मैं बताऊँगा आपको। फसल बीमा का क्लेम जो था पिछले 5 साल में 7,000 लगभग करोड़ मिला, 7,000 करोड़ लगभग मिला। अभी हमने किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक दिया है, फसल बीमा का क्लेम दिया। कृषि कनेक्शन पिछली सरकार ने 2,60,000 दिए, हम लोगों ने लगभग 4 लाख दे दिए, हो जाएंगे 4 लाख।
तारबंदी उन्होंने की 3.5 लाख मीटर, हम करें 26.5 लाख मीटर कर रहे हैं। तारबंदी का क्या महत्व आप समझ सकते हो, डिग्गी का क्या महत्व आप समझ सकते हो। डिग्गियों में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कृषि बिजली अनुदान जो है उन्होंने दिया बहुत 42,000 करोड़ का, हम दे रहे हैं 61,000 करोड़ का दे रहे हैं। और अभी 2,000 यूनिट जो बिजली फ्री करी है, करीब 14 लाख किसानों का बिल जीरो आएगा अब। और जो 100 यूनिट फ्री करी है उसमें 1,04,00,000 जिसमें किसान भी है, उनके खेतों के अलावा जो घर में बिजली लगी हुई है, सब मिला के 1,04,00,000 लोगों का बिल अब आएगा ही नहीं, जीरो बिल आएगा उनका भी आएगा। और तो इंदिरा गांधी फीडर की जो मरम्मत होना था, बहुत महत्वपूर्ण काम है, पानी बहुत सीजर होती थी, उनके बाद में सिर्फ 7 किलोमीटर का काम हुआ, हमने 108 किलोमीटर का काम किया। तो इसलिए मैं तमाम किसान भाइयों को, पशुपालकों को जो है पधारे हैं, उन सबको, क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें बहुत ही विस्तार से आपको बहुत अच्छे ढंग से बताई, मैं उन बातों को वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मैं आप सबका इस किसान महोत्सव पे राजस्थान की राजधानी जयपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ, आह्वान करता हूँ आप लोगों को, आप लोग निश्चिंत रहें। एक तरफ तो सरकारी योजनाओं का लाभ आप अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में मदद करें सरकार की, और जिससे कि हम चाहेंगे कि गुड गवर्नेंस, सुशासन जो दे रहे हैं हम लोग, RTPS भी दे रहे हैं, इसलिए DBT हो रही है, भी बटन दबाते ही पैसा पहुंच जाएगा। उसी ढंग से फाइलें निकलती है, बिना फिजिकल फाइल के मूवमेंट के अब कंप्यूटर से फाइल निकलने लग गई है। तो हम IT में नंबर 1 है देश के अंदर, कई क्षेत्रों में राजस्थान नंबर 1 हो गया है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए अभी 19 जिले नए बने हैं। अभी मैं इंस्ट्रक्शन करूँगा 175 करोड़ के पहुँचने के बाद में, वो करीब 11 महिलाएँ होगी, 11 के आसपास होंगी। तो आप देखेंगे ये जिले कौन से होंगे, जिले वही चुने हम लोगों ने जो नए जिले बने हैं। और नए जिला बनना ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसका लाभ पूरे आम जनता को, किसानों को, सबको मिलेगा। जब प्रशासन का विकेंद्रीकरण होता है तो आज उप तहसील, तहसील की मांग की जाती है, PSC, CSC सब सेंटर की मांग होती है, प्राइमरी स्कूल से मिडल से सीनियर सेकेंडरी करने स्कूलों को। जिला बन जाएगा तो सतही काम, प्रशासनिक काम जो है, रेवेन्यू के काम है, वो सतही आपके ज़्यादा इजी हो जाएंगे, दूर नहीं जाना पड़ेगा, नज़दीक मुख्यालय भी काम होने लग जाएंगे। तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। 19 जिले एक साथ और 3 संभाग, सीकर, पाली और बांसवाड़ा बनाना, आज़ादी के बाद में इतना बड़ा काम पहली बार हुआ है। 33 से 50 जिले बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हम सब मिलकर के राजस्थान को नंबर 1 राज्यों की श्रेणी में पहुँचाने के अंदर, और आने वाली पीढ़ियों को आप राजस्थान को उस रूप में सौंप के जाएँ, हम और आप, ये हमारा सपना होना चाहिए। उस पर राजस्थान माहौल बन चुका है। क्या पानी की योजनाएं हो, पहले गांव वालों से 10% इकट्ठा करने की बात की थी सरकार ने, भारत सरकार ने। आज JJM स्कीम जो है, घर में नल पहुंचेगा तो भारत सरकार कहे 45% हम देंगे और 10% गाँव वाले इकट्ठा करेंगे। तो हमने कह दिया 45% हम देंगे, उसके अलावा गाँव वालों का हिस्सा भी, इतना महंगे का दौर है, उस दौर में 10% इकट्ठा नहीं करेंगे, वो पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट देगी JJM स्कीम में। ये मैंने फैसला कर लिया है, आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा। इस प्रकार से जो फैसले किए गए हैं वो आपके सामने हैं। और अब ये नए जिले बने हैं, ये जल्दी अस्तित्व आ जाएंगे। और उसके बाद में जिला कलेक्टर, SP, तमाम विभागों के DLOs वो वहाँ बैठने लग जाएंगे। सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों की भर्ती ज़्यादा होने लग जाएगी, नौकरियाँ और उपलब्ध होगी। अभी भी हमने करीब 1,56,000 नौकरी दे दी है
1,50,000 के आस पास काम चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। 1 लाख की मैंने घोषणा की थी, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। चाहे महंगाई है तो राहत दे रहे हैं, रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में 100 जगह, राजस्थान 100 जगह रोजगार के मेले लग रहे हैं। 4-5 जगह मैं खुद ही जाके आऊँ, बीकानेर के अंदर, उदयपुर के अंदर, जोधपुर में भी, जयपुर में भी। मेले 100 जगह लगेंगे, हर जिले में लगेंगे। इस प्रकार से रोजगार दे रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में क्या था? महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस। सब जाति, सभी धर्म के लोग अगर प्यार से, मोहब्बत से रहेंगे, भाई भाई की तरह रहेंगे, तब जाके विकास करेगा देश और प्रदेश और गांव। वरना जो झगड़े होते हैं वहाँ ना परिवार, ना गांव, ना प्रदेश आगे बढ़ सकता है। जहाँ हिंसा होती है कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमारा प्रदेश बहुत शानदार संस्कृति का, संस्कार का, परंपराओं का प्रदेश है। जूझे हमारे पूर्वज जूझे थे पानी से, आकाश सूखे थे उसकी मार से। जितना हमें तकलीफ आई जिंदगी में सदियों से, उतना ही मजबूत शरीर होता गया हमारा खुद का, पूरे प्रदेशवासियों का। वो मैंने महसूस किया, चाहे जैसलमेर जाओ या बाड़मेर जाओ, जोधपुर जाओ, लगेगा जितने गांव में तकलीफ आई है उतना ही ज़्यादा मजबूत व्यक्ति हुआ है। इसलिए सब मिलकर के हम चाहेंगे शिक्षा में आज राजस्थान में तमाम वो संस्थाएं जो आज़ादी के बाद में बनी थी, प्रतिष्ठित संस्थाएं, सब राजस्थान में आ चुकी है, जो पंडित नेहरू ने बनाई थी। चाहे IIT, IIM, IIIT तो नहीं बनी है। एम्स बन गया जोधपुर के अंदर। एम्स किसे कहते हैं? एक एम्स था दिल्ली के अंदर। लॉ यूनिवर्सिटी बन गई, आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बन गई। देश की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी राजस्थान में बनी है आज़ादी के बाद में। तो कोई कमी नहीं रखी है, सारी संस्थाएं हमारे यहाँ पर है। कॉलेज का जाल बिछा दिया। अभी बता रहे थे आपको अध्यक्ष जी, 3 तो कॉलेज खोल दिए 4 साल में, 4.5 साल में। 76 साल में खोलिए 250 कॉलेज। इंग्लिश स्कूल हमारे अध्यक्ष जी शिक्षा मंत्री थे तब खुलने लग गई। इंग्लिश पढ़ने का मैं गांव वालों को विशेष रूप से मुबारक मौके पर उनकी सोच को बदल देना चाहूँगा। गांव वाले अगर नहीं चाहते तो आज 3 लाख बच्चे कभी भर्ती नहीं होते स्कूल के अंदर, इंग्लिश स्कूलों के अंदर। 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूलों में लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। इतने बच्चे आ रहे हैं, जगह ही नहीं होती है। मैंने कह रखा और ज़्यादा स्कूलें खोलेंगे, किसी बच्चे को तकलीफ नहीं आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। पर खुशी की बात यह है कि गांव वालों ने, और मैं समझाता हूँ लोगों को, बचपन में मैं खुद इंग्लिश के खिलाफ था। जब मैं पढ़ता था मैं कहा इंग्लिश क्या काम आएगी। आज मैंने महसूस किया किस प्रकार से उस वक्त दक्षिण के राज्यों में हिंदी के खिलाफ आंदोलन होते थे, उत्तर के अंदर इंग्लिश के खिलाफ होते थे। हम भी उस आंदोलन में शामिल थे। आज मैं महसूस करता हूँ ये भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई, ईमेल आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गए, नक्शा बदल गया। दुनिया के मुल्कों में अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है वो इंग्लिश भाषा है। तो हम चाहेंगे कि इंग्लिश स्कूलों में बच्चे पढ़ लिख करके, मैं जाता हूँ कैंपों में, बच्चे फराटे वाली इंग्लिश बोलती है। मुझे कहना पड़ता भाई कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, इतनी मेरी प्रैक्टिस नहीं है। मैं तो टूटी फूटी इंग्लिश बोल के काम चलाता हूँ अपना। तो बड़ी बच्चे खुश होती है। तो 5-10 साल में आप देखेंगे राजस्थान में गांव-गांव के बच्चे भी, चाहे दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका, कई मौका मिलेगा जाने का, तो वो किसी कम नहीं रहेगी। टैलेंटेड बच्चे हमारे यहाँ है, प्रतिभाओं की कमी नहीं राजस्थान के अंदर है। मुझे खुशी है कि आज आप किसान महोत्सव में आए हो। 3 दिन चलेगा, करीब 60,000 का टारगेट है। राजस्थान में किसान आएंगे, कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे, और खेती के अंदर, बागवानी के अंदर, सब क्षेत्रों में आप लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी, ये वादा करता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त कर